सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th लेसन 1 संख्या पद्धति। मैं हूं एमडी सर और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य बच्चों तक ये हमारी फ्री की क्लासेस पहुंच सकें डाटा यूज़ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने एनसीईआरटी मैथ का ये चैप्टर खोल रखा है, वास्तविक संख्या लेसन 1। लेसन 1 में हम क्या पढ़ेंगे? लेसन 1 में हम 2-3 चीज़ें पढ़नी है हमें। जैसे आप देख पा रहे होंगे तो लेसन 1 में हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और अंकगणित की कुछ विशेष आधारभूत प्रमेय पढ़नी है हमें। जैसे कि आप देख सकते होंगे, तो ये देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ना है। अब आगे आते हैं। हमने कुछ चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं। उन वीडियो पर हमने बता रखा है कि परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। हम उसे आज जो हम पढ़ना है वो हम मेनली पढ़ना है HCF निकालना। जैसा कि आप देख रहे हो, HCF का फुल फॉर्म कभी कभी वो पूछ लेता है कि HCF क्या है, और LCM भी पूछ लेता है। साथ ही साथ में हमें पढ़ना होगा कि ये जो हमारा जो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, उनके गुणनफल हम कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम दोनों चीज़ें समझेंगे, HCF भी और गुणनखंड भी, प्राइम नंबर्स के या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। चलिए हम अपने सीधे सवाल में आते हैं। आगे की बात करते हुए ना करते हुए हम सीधे सवाल पे सवाल में और फिर करेंगे सवाल। जैसे कि प्रश्नावली में हमारी प्रश्नावली 1.1, ठीक है, दिखाई दे रही होगी। इस प्रश्नावली में हमें क्या करना होगा? इस प्रश्नावली में हम देख पा रहे हैं कि हमने ये वाला सवाल डिस्कस कर चुके हैं। सवाल जो है 1.1 का जो पहला सवाल हमने डिस्कस कर रखा था, 156, 238, इनको कुछ इस प्रकार रख करके काट देना था ओनली। जैसे 3825 लिखा हुआ है अपना, 3825 को हमने ऐसे मेनली रख करके काट देना था। जैसे 5 से कटेगा, यानी 5 से कटेगा, 5 से काट के इसके गुणनखंड कर लेने थे, और बाद में इन्हीं गुणनखंड को टुकड़े बाइस टुकड़े में 5 × 5 × 5 ऐसे करके हमें लिख देना था। यही हमारा आंसर हो जाता था। अब क्या करना है? तो अब देखिए क्या करना है। अब के लिए हमें जो है करना होगा कि ये जो सेकंड नंबर का सवाल है ये हम जानते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आप गौर से देख लो, वीडियो को पॉज कर लेना। सब यदि स्क्रीनशॉट लगे ले सको तो, बुक ना अगर पास में तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम ये बुक से ही सवाल उठा करके आपको सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पर लिखा क्या है, सबसे पहले गौर करो आप लोग। कह रहे पूर्णांकों के युग्म में, जो पूर्णांकों का युग्म दिया है, जैसे पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, इसमें HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। जांच भी कीजिए, और जांच करने के लिए फॉर्मूला दिए है कि इस फॉर्मूले में रख करके हमें जांच करना है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों के लिए कि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है इस सवाल के लिए। अगर बाय द वे ये सवाल आएगा, इनमें से कोई 3 में से कोई एक सवाल भी पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला लिख करके ही देगा, क्वेश्चन ऐसा ही लिख के देगा। फिर ये नीचे कहेगा कि या तो इसको सॉल्व करो, या तो इसको सॉल्व करो, या 2 देगा या तीनों दे सकता है। अगर तीनों देगा तो उसका नंबर ज़्यादा देगा, ठीक है। 1 देगा, 2 देगा, तो मुझे लगता है कम से कम 2 नंबर से नीचे एक सवाल नहीं होना चाहिए। अगर तीनों देगा तो कम से कम 6 नंबर से ही हल करेगा। हालांकि ये तीनों एक साथ कभी नहीं देगा, ये भी हम तय है, लेकिन हमें जांच जरूर करनी है। जांच के लिए फार्मूला दिए, ये सबसे मेन बात है। दो संख्याओं का गुणा, यानी ये दोनों संख्याएं, इनका गुणा करा दो, LCM HCF जो निकले इन दोनों से वो रख के गुणा करा के बस जांच कर देनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि सवाल आप देख चुके होंगे। सवाल देखने के बाद अब जो हम पढ़ेंगे, सवाल आप गौर से देख लो, सवाल में लिखा क्या है वो देख लेते हैं, और इसके बाद जब हम सवाल बताना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग बताएंगे हमें सवाल क्या था, ठीक है। तो चलिए आप आते हैं अपने सीधा बोर्ड पर। बोर्ड पर हमारा क्या रहा है? बोर्ड पर कुछ ऐसा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप प्रश्न पढ़ चुके हैं, क्या है सवाल क्या है, उसमें से पहला जो सवाल है, पहले नंबर का 2.1 का
फर्स्ट नंबर सवाल। जैसे उसमें दो संख्याएं दी थी 26 और कह रहा था 26 और 91 यानी 91। ये दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का हमें जो निकालना है वो निकालना है HCF और LCM। सिंपली है 26 को जब सोल्यूशन है स्टार्ट, हम डायरेक्ट सोल्यूशन बोल रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, बस ये मान के चलो। 26 को हम अलग से पेयर बना करके ऐसे रख करके इनको, और 91 को ऐसे रख करके हम इनके क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड ऐसे करेंगे जो अभाज्य हों, मतलब अभाज्य का मतलब यही है कि गुणनखंड हो रहा है चाहिए, ठीक है। जैसे ये मिनिमम संख्या हमारी 2 होती है, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, काटना स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसी प्रकार 13 है, 13 हमारा किसी से कटता नहीं है, इसलिए हम 13 को 13 से ही काट देंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ हम मिनिमम से मिनिमम संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्या 3 से हो जाएगा जी? 3 से तो हो रहा, 9 हो रहा, बट 1 नहीं हो रहा। चलिए 4 देखते हैं, 4 से भी नहीं होगा, 2 से नहीं हो रहा तो 4 से नहीं होगा। 4 के बाद 5 होने वाला नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 होने चाहिए। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि 5 से जो डिवाइड होती है नंबर्स, वो उसके लास्ट में 5 ही होना चाहिए, नहीं 5 ही होना चाहिए। तो स्टार्ट हम जो कर रहे थे, अब 6 से भी नहीं हो सकता, तो 7 से एक बार ट्राई करते हैं ज़रा। 7 से जब भाग देते हैं 91, तो 7 का भाग देते हैं तो 7 7 एक कम 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, दो 1 के साथ में लग करके 21 हो जाएगा। तो 21 का क्या होता है, 21 का हमें पता होना चाहिए कि 7 त्रिका 21 होता है, ठीक है। फिर 13 आता है, 13 से को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें 2 पेयर इससे निकले, 2 पेयर इससे निकले। अब यहाँ पर बात आती है कि LCM HCF कैसे निकालें। तो चलिए गुणनखंड याद रखिए कि एक के हैं 2 13, एक के हैं 7 और 13। तो इस पर हम अगले पेज पर आएंगे, तो अगले पेज पर हम देखते हैं 26 के क्या निकले थे, 2 और 13। 91 के क्या निकले थे पेयर, वो निकले थे अपने 7 और 13। अब इनके नीचे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लोगे और लिख दोगे HCF। HCF निकालने का तरीका क्या होता है, HCF में हम वो नंबर्स लेते हैं जो मैच कर रहे होते हैं। यहाँ ध्यान देना आप लोग कि जो मैच कर रहा है वही HCF होगा, दोनों में ही मैच करना चाहिए। अगर 3 नंबर से तो तीनों में ही मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर 13 मैच कर रहा है, तो 13 हो गया अपना आंसर क्या, HCF का। लेकिन वो LCM भी बोला है तो LCM भी निकाल लेते हैं ज़रा। LCM में क्या निकालते हैं, LCM में जस्ट थोड़ा सा बढ़ा के संख्या का, जैसे 13 जो मैच कर रही है वो तो लेना ही लेना है बेटा, लेकिन आगे जो मैच नहीं कर रही उनको भी लिख लो। जैसे 2 नहीं मैच कर रहा था, ये 2 नहीं मैच कर रहा और ये 7 मैच नहीं कर रहा, तो इनको भी ले लिया। अब इनका हम पहाड़ा पढ़ लेंगे। हम जानते हैं 13 का 26 में पहाड़ा होता है, 13 का 2 में पहाड़ा पढ़ोगे 26 आएगा, यानी कि 26 और 26 गुणे 7। यहाँ साइड में ले जा कर के आप 26 गुणे 7 करा सकते हो। 7 छंग 42 की 2, हासिल 4 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी कि ये टोटल 182 आ रहा है। क्या आ रहा है, 182 आ रहा है, ठीक है, 182, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। 4 दूनी 26, हाँ 7 छंग 42 के 2, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, ठीक है, 182 ही आ रहा है। इस प्रकार हमारा ये LCM आया। LCM HCF निकालने के बाद अब हम क्या करना है, अब हमें लगाना है फॉर्मूला जो सवाल दिए था। एक बार आप चाहो तो सवाल और देख सकते हो। सवाल में वो कह रहा था कि ये दो संख्याओं का गुणनफल गुणे HCF इंटू LCM। चलिए इस यहाँ पर आते हैं अपने नेक्स्ट में।